से हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर रहने से सारे सुख जाते हैं, दर्द के अंधेरों में हाथ छूट जाते हैं, उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। कह रही हो ना मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो जाके। आपको मेडिसिन भी खानी है, क्यों जिद कर रही है? चले ना साथ। अच्छा भाई दूध का गिलास दे देना मुझे। तुम लोगों के जो घर के मसले ना अपने घर में जाके निपटाओ। मेरे घर का सुकून बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे नहीं बुला सकती क्यों? क्योंकि वो मुझे तलाक दे चुका है। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। आप कुछ दिन बाद फोन करेंगे मुझे? चलें ठीक है, ताफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे मेरा बेटा आया। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं आप? तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी वो देखें, उसमें आपके और भाई के गिफ्ट्स हैं और इसमें मैं अम्मी के लिए गिफ्ट्स लेके आई हूँ बहुत सारे। जीती रहो। लगता है तुमने बहुत सारी शॉपिंग की है। हनीमून पे गई थी शॉपिंग करने? ये क्या बात हुई? कोई भी तफरीह शॉपिंग के बगैर तो अधूरी है ना, इसलिए मैंने बहुत घूमा फिरा लेकिन शॉपिंग भी बहुत की है। ये बात तो है। अब मेरी याद नहीं आती थी? हाँ, इतने दिनों से तुम आई भी हो, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, आज आ रही हो। अम्मी हम लोग आए ना तो आते ही आशान बहुत बिजी हो गए थे। इवन हमारा कल प्लान हुआ था कि हम आएंगे, हमें डिनर पे जाना था, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलती भी जाऊंगी, लेकिन वो मामा की फ्रेंड है ना, उनको हार्ट अटैक हो गया तो आशान उनको वहाँ लेके चले गए। मामा की फ्रेंड? हाँ, फरीदा आंटी को। अच्छा अच्छा, वो बेचारी तो पहले ही हार्ट पेशेंट थी। ये बताओ तुम क्या खाओगी? क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? भाभी मैं तो कुछ भी खा लूँगी जो भी बना हुआ है, लेकिन शाम को ना आपने कुछ बहुत अच्छा सा बनाना है क्योंकि आशान आएंगे। अच्छा, आशान भाई भी आएंगे तो ठीक है, फिर उनकी पसंद का कुछ अच्छा सा बना लूंगी। अभी मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है, मुझे बहुत भूख भी लग रही है, जल्दी से। ओके, और थैंक यू ड्रेसेस के लिए। वेलकम। बहुत अच्छे हैं। अम्मी आपकी तबीयत ठीक है ना? शुक्र है खुदा का। पक्का? जब तक हमजा की ज़िंदगी में रही उसे सुकून नहीं लेने दिया, और जब यहाँ से गई तो उसके दिमाग में ऐसे अंगारे भर के गई कि वो शादी के नाम से ही भड़क जाता था। अब अल्लाह अल्लाह करके वो ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौटा है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, तो फिर आ गई उसे माजी की याद दिलाने। मेरी तो ये बात समझ नहीं आती कि आखिर वो हमजा से चाहती क्या है। भाई जब अगर उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी तो उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्यों चली आई यहाँ मुंह उठाकर? वो जानती है ना उसके पास एक कमजोरी है हमजा की, अली, और ये बात अच्छी तरह जानती है। इसी बात का वो पूरा फायदा उठा रही है। जाने देना अम्मी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? चंद दिन की बात है, वो चली जाएगी यहाँ से। अब इस हाल में उसको निकाल तो नहीं सकते ना। लेकिन मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूँ कि वो यहाँ करने क्या आई है, क्यों आई है हमारे घर में दोबारा? बड़ी भी को देखो कैसे अपने चले दिल के पपोले फोड़ रही है। ये तो शुरू से ही यही करती आई है मेरे साथ। अब मैं इनको बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूं। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने लिए नया घर ढूंढने जा रही हूँ। क्या हुआ? अरे मैं पानी लेकर आती हूँ, आप इसको देखिए। मुझे हराना इतना आसान नहीं है।
या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने उसे बहू समझा ही कब था। बेटी ही तो समझती थी, मगर उसने ही मेरा दिल खराब किया। लेकिन मुझे भूल जाना चाहिए इन बातों को, मगर कैसे भूलूं मैं? कितनी बेइज्जती हुई थी उसके घर वालों के सामने मेरी, लेकिन उसने मुझसे माफी भी तो मांग ली थी। अम्मी चलें सूप पिए आप। क्यों बेटा? अम्मी अब मैं आपको हर रोज सूप बना कर दिया करूंगी और आपको पीना होगा। लेकिन मैं बीमार थोड़ी हूँ बच्चा। अरे नहीं अम्मी, वक्त के साथ साथ कमजोरी आ जाती है और सूप में ताकत भी होती है और हड्डियां भी स्ट्रांग होती हैं। तो अब मैंने सोचा है कि आपको रोजाना मैं सूप बना कर दूंगी और आपको पीना होगा। चले जल्दी से पी लें आराम से। मैं जाकर खाना बनाती हूँ। जाओ। खत्म करिएगा पूरा। बिल्कुल। उफ, कितना गरम है। अब एक काम करो, जल्दी से शावर लो और खाना खा लो, ठीक है? शाम में मैं जल्दी आऊँगा, फिर हम कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है? पापा एक काम करेंगे, म्यूजियम चलेंगे। नहीं पापा, जू चलते हैं। नहीं, म्यूजियम चलेंगे। नहीं, जू जाएंगे। अच्छा बस बहस नहीं करो, एक काम करते हैं, इस दफा हम लोग म्यूजियम चलते हैं, फिर कभी हम जू जाएंगे, ठीक है? ठीक है? ओके। ओ मेरा बेटा, चलो। गुड मॉर्निंग। आपकी मम्मा तो आपकी बड़ी खिदमत कर रही हैं आज। आपके लिए जूस बना के लेके आई हैं? नहीं मैं नहीं पीऊंगा, थैंक यू। पापा सिर्फ आज की बात नहीं है, मम्मा रोज हमारे लिए जूस बनाती हैं और हमें अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। बड़ी जल्दी सुधर गई हैं। पापा हाँ? आपको पता है ये इफ्फी का बच्चा ना हर रोज मम्मा से कोई ना कोई नई तारीफ करना है। कभी कहता है मुझे ये खाने, कभी कहता है वो खाने, और मम्मा इसे बनाकर दे भी देती हैं। अच्छा तो ये बात है। अच्छा तुम जल्दी से जूस पियो और शावर लो, रेडी हो जाना, मैं चलता हूँ। पापा जूस तो पी लें। नहीं बेटा, ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा जूस। मम्मा मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? कुछ करती हूँ। मगर मम्मा अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। मैंने तुम्हें बताया तो था कि डैडी ने हमें निकाल दिया। मगर क्यों मम्मा, वो तो बहुत अच्छे हैं। अगर वो अच्छे होते तो हमें निकालते। वो अच्छे नहीं हैं और तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुमने देखा नहीं उन्होंने किस तरह मुझे मारा है? आपको डैडी ने मारा था? तो और कौन मारेगा मुझे? मगर मैंने तो नहीं देखा। तुम मेरे कमरे में रहते हो। अली स्टॉप इट, मुझसे फजूल सवालात मत करो। यही तुम्हारे पापा है, तुम्हें इन्हीं के बारे में सोचना है और तो हमें यहीं रहना है। अब हम यहीं रहेंगे मम्मा? हाँ हम यहीं रहेंगे। मगर मेरा कमरा, मेरा सामान, अब मुझे सारी चीजें इरिज के साथ शेयर करना पड़ेंगी। सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर लो। और हाँ, इनके सामने तुमने यही कहना है कि डैडी मामा पे जुल्म करते थे, इन्हें मारते थे। झूठ बोलूं? अली शट अप, जो मैं कह रही हूं ना बस वही कहोगे तुम। देखो मेरी जान, तुम ये बातें नहीं समझ सकते अभी, लेकिन तुम मेरी हेल्प तो कर सकते हो ना। गुड बॉय, वही करोगे ना जो मैं कहूंगी? जी मम्मा मैं वही करूंगा। गुड बॉय। मेरा ख्याल है तुम लोग गपशप लगाओ हैं। अमर अलिशा ख्याल करना इन दोनों का। जी जीत। और बताओ कैसा रहा तुम लोगों का ट्रिप? अब मैं क्या बताऊं यार, मेरा तो काम यही था कि बस इनके बैग्स उठा के मार्केट में घूमते रहना। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मेरे बैग उठा के घूमे। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। वैसे एक बात है अम्मार, गुस्सा बहुत तेज है इनका। सारा तुम्हारी आदत अभी भी नहीं बदली? तो मैं क्यों बदलूं भाई? बदलना है तो ये बदले ना जो अपने आप को बहुत कोई हीरो समझते। अरे मैं कितना बदलूं, मैं तो ऑलरेडी एक मासूम सा मिस्कीन सा इंसान हूँ। जितना बदलना था बदल चुका हूँ मैडम, आपके हुक्म का ताबेदार। अच्छा बहुत शरीफ हैं आप। फिर मैं बताऊं आपने कल क्या किया था?
आप छोड़ो भी, अब भूल भी जाओ जो कुछ हुआ है। वो कल गलती से एक इनका मूड ऑफ हो गया। मैं एक्चुअली मामा को लेकर कहीं चला गया था और इन्हें फ़ोन करना भूल गया, तो बस लड़ लड़ के बुरा हाल किया हुआ है मेरा। मैं बताती हूँ ना क्या किया था आपने। भाई कल इन्होंने मुझे कहा कि हम डिनर पे चलेंगे, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। और मैं पागलों की तरह तैयार होके बैठी रही और ये ना आए, ना इन्होंने फ़ोन किया और ना हम डिनर पे गए। तो मैंने कह तो दिया था, गलती हो गई, अब आइंदा नहीं होगा, क्योंकि इनका गुस्सा झेलने का मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई। बहुत गुस्सा करती है सीरियसली। अच्छी बात है। तुम्हें क्या जरूरत है उसकी इतनी खातिरदारी करने की? बीमार है हमसा, क्या हो गया आपको? बाहर ड्रामे करती है वो। नहीं नहीं, आज वो बेचारी वाकई गिर गई थी, मैंने संभाला है उसको। काफी डर गई है, आपने उसको जाने का जो कह दिया। वो और डर गई, बेवकूफ बनाती। वो डरने वाली चीज नहीं है। उसकी बातों में ना आया करो, झूठ बोलती है। लेकिन वो तो कहीं जा रही थी और कह रही थी कोई जगह देखने जा रही है, क्योंकि आपने आज तक का ही टाइम दिया उसको। कोई जगह वगैरह नहीं देखने जा रही होगी यार, वो ड्रामा कर रही होगी तुम्हारे सामने बेहोश होने का, ताकि वो ये बता सके कि मैं चलने के काबिल नहीं हूँ। नहीं हमसा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको गलतफहमी हो रही है। उससे ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो जितना जल्दी हो सके इस घर से दफा हो जाए। मैं दोबारा अपनी जिंदगी में अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। थक गई मेरी बेटी? हाँ मम्मा, भाई ने इतना भगाया मुझे, मैं थकी गई। अली इधर आओ मेरे पास बेटे। नहीं, आप प्रीत की मम्मा है, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। नहीं, मैं आपकी भी मामा हूँ, आओ मेरे पास। बेटा ये आपकी मामा, जाओ। नहीं, आप प्रीत की मम्मा है, मेरी मम्मा अंदर है और मैं उनके पास जा रहा हूँ। अच्छा, फिर और क्या क्या गेम्स खेले? बहुत सारे। ईशा, तुम्हें अम्मी के रवैये में तब्दीली महसूस हो रही? हाँ अमार, मैंने महसूस किया है कि अम्मी के रवैये में काफ़ी बदलाव है। ईशा, अगर पत्थर पर भी रोजाना कतरा कतरा पानी गिरे ना, तो उसमें भी सुराख हो जाता है। ये तो फिर भी मेरी माँ है। अल्लाह करे अब वो हमेशा ऐसी रहे। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब अमार? इससे भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा। और तुम देखना, अम्मी का रवैया और अच्छा होता जाए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परख लिया है। तुम्हें लगता है? और तुमने देखा था जब आशान बातें कर रहा था, उन्हें कितना गुस्सा आ रहा था, मगर उन्होंने तब भी सबा को, अपनी औलाद को डांटा। यस यस, उन्होंने मुआवजा कर लिया होगा तुम में और सबा में, तो उन्हें एहसास हुआ होगा कि उन्होंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। हाँ, ये मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ, हो सकता है सही। अल्लाह करे अम्मार ऐसा ही हो और वो मुझे समझ जाए, क्योंकि मैंने उन्हें सब कुछ मान लिया है। मैं तो घर से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करती, कहीं उन्हें ये ना लगे कि मुझे इस घर में कोई दिलचस्पी नहीं है। हफ्तों हफ्तों मामा पापा से मिलती भी नहीं, इसलिए कि अम्मी की बेरुखी मुझे उनके करीब ना कर दे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ईशा, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम्हारी जगह यहाँ कोई और लड़की होती ना, तो वो शायद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुमने तो अपना लाइफ स्टाइल बदला, अपनी खुशियों, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया, और यहाँ तक कि अम्मी का रवैया भी बर्दाश्त किया। कभी कभार मैं भी हैरान रह जाता था कि
तुम में इतनी बर्दाश्त आई तो कहां से? अब बता दो मुझे कहां से? बस अमार, तुम्हारे और मम्मी पापा के सामने मैंने चैलेंज कबूल किया था, उसे पूरा तो करना था ना। और मुझे जहां तक लग रहा है कि तुम अपना चैलेंज पूरा कर चुके हो। Do you think? अल्लाह करे ऐसा ही। ऐसे ही होगा। क्या मुसीबत है, इसको भी चैन नहीं है। अब टेक्स्ट दे रहा है। उफ, अल्लाह, फिर फोन कर। क्या करूं इसका? उठा लेती हूँ। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी, मुझसे कांटेक्ट मत करो। कहा तो था मैंने तुमसे, फिर बार बार फोन करने की क्या जरूरत है? हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन तुम भी मेरी मजबूरियां समझो। मैं एक बहुत बड़ा मसला हल करने आई हूँ। प्लीज डार्लिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे एक मौका दो ना, ताकि मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊं। जो उसने मेरे साथ किया है वही मैं उसके साथ करूंगी। बदला तो लेना है ना मुझे। जब तक मैं इसकी जिंदगी तबाह ना करूं, इसकी खुशियों को मलिया मेट ना करूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। जिस तरह इसने मुझे जलील किया है और घर से निकाला है, उसी तरह मैं उसको जलील करके घर से निकालना चाहती हूँ। जिस वजह से जलील किया है उसका बदला मुझे जरूर लेना है। मैंने तुम्हें बताया तो था उसने मेरे साथ क्या क्या किया। नशा करता था, मारता था, पीटता था, बात बात पे जलील करता था। क्या ये सारी चीजें उसको जेब देती थी? एक पढ़ा लिखा आदमी जाहिलों की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ बिल्कुल, असल में मसला यही है ना कि मैं जाऊं कहाँ। हाँ, कोई ठिकाना ही नहीं है मेरा। मैं खुद तो तकलीफ बर्दाश्त कर लूं, लेकिन बस अली को तकलीफ नहीं देना चाहती। सही कह रही हो तुम। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू बेटा। ये अपना शायान और आशान चले गए क्या? पापा, शायान तो सुबह ही बच्चों के साथ चले गए थे और आशान अभी थोड़ी देर हुए गए। अरे भैया, आज हमें नाश्ता करने में देर हो गई, इसलिए बच्चों से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये अपना आशान तो हमेशा जाने से पहले मुझसे मिलकर जाता। पापा वो कह रहा था कि वो जल्दी में है, इसलिए बस जूस का ग्लास पिया और चला गया। अच्छा, सबा कहाँ है? वो तो सो रही है ना। सो रही है? पापा आप भी ना, आपको पता नहीं, ये तो रोज का मामूल है उसका। वो सुबह कब उठती है, नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लेती है। सब चाहे बैठ के नाश्ता कर ही क्यों ना रहे हो। और हैरत की बात ये है कि मम्मा को ये बात बुरी नहीं लगती। जूही, तुम फजूल बातें मत करो। उसको इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए? रफ्ता रफ्ता आ जाएगी वो भी रूटीन पर। ओह रियली मम्मा, शायद आप भूल रहे हैं कि शुरू शुरू में आप ही तो उसकी मिसालें दिया करती थी मुझे। सुबह सुबह उठ के वो सबके लिए नाश्ता बनाती है, सबसे पहले वही उठती है। तो क्या ये 2 दिन की ही बात थी मम्मा? तुम चुप नहीं रह सकती? क्यों चुप रहूं मैं? क्या इस घर के कानून सिर्फ मेरे लिए ही बनाए गए हैं? जब मैं ऐसा करती थी तो आप लोग मुझे बुरा भला कहते थे, और अब जब वो कर रही है तो आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब मैं बाहर जाती थी तो आपको बुरा लगता था, आप मुझे नसीहतें करती थी, और अब जब वो जाती है तो आप उसे कुछ भी नहीं कहती, आप तो नोटिस भी नहीं करती। जूही, बेटा नाश्ता करके जाओ। जहर उगलती रहती है हमेशा। नाजिया इस मर्तबा जूही बात ठीक कर रही।
रिजवान आप भी मुझे कह रहे हैं? देखो, बात को समझने की कोशिश करो। यूं दोपहर दोपहर तक सबा का सोए रहना कोई अच्छी अलामत नहीं है। और तुम्हारा अपना बेटा आशान नाश्ता किए बगैर अगर चला जाए तो ये कोई अच्छी बात है? इस बात को रोकना पड़ेगा। कल कला को अगर सबा भी जूही की तरह सरकश हो गई तो क्या करोगी? उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। हाय अम्मी, हेलो भाई, क्या हाल है आप लोगों के? क्या हो गया? आप दोनों को सांप क्यों सूंघ गया? 1-2 दिन की बात है, फिर चलता करो इसे। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती? क्यों नहीं कर सकती तुम? ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की मालकन हो। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा।